दिस इज मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्न विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तानसेन। ये क्लास 6 की सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन का 5वां चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपने माता पिता की इकलौती औलाद था, अकेला लड़का था। नॉटी बट टैलेंटेड, नॉटी था, शरारती था, लेकिन प्रतिभाशाली था, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। वो इमिटेट यानी कॉपी करता था, नकल करता था, नक्काली करता था बर्ड्स की और एनिमल्स की, तो चिड़ियों और जानवरों की आवाज़ को बहुत अच्छे से वो कॉपी कर लेता था। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. एक मरतबा उसने कोशिश की to frighten, डराने की, a group of travelers, यात्रियों के एक ग्रुप को by roaring like a tiger, एक बाघ की तरह चिंघाड़ कर, दहाड़ कर। जिस तरीके से बाघ आवाज़ निकालते हैं, चिंगाड़ते हैं, तो इस तरीके से इसने भी चिंगाड़ कर ट्रैवलर्स के ग्रुप को डराने की कोशिश की। You may have heard the name of तानसेन। हो सकता है कि आपने तानसेन का नाम सुना हो। The greatest musician of our country has produced। हमारी कंट्री ने कि ये बहुत ही बड़े सिंगर थे, बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे, जिनको हमारी कंट्री ने प्रोड्यूस किया, पैदा किया। A singer called मुकुंदन मिश्रा and his wife lived in बेहट near ग्वालियर। ग्वालियर के पास एक जगह बीहट है, जहाँ पर एक मशहूर सिंगर जिनका नाम मुकुंदन मिश्रा था, अपनी वाइफ के साथ रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनकी इकलौती औलाद था। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। ऐसा कहा जाता है, इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही नॉटी चाइल्ड था, बहुत ही नटखट बच्चा था। Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals। और अक्सर व बेशतर वो दूर चला जाता था, रैन अवे, दूर चला जाता था खेलने के लिए जंगल में। एंड सून, और बहुत जल्द ही उसने क्या किया, लर्न टू इमिटेट, सीख लिया नकल करना, किसी की कॉपी करना परफेक्टली, बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो जानवरों की और चिड़ियों की आवाज़ों को बहुत अच्छे से इमिटेट करना, बहुत ही अच्छे से नकल करना और कॉपी करना उसने सीख लिया। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. तानसेन saw them। एक मशहूर सिंगर जिनका नाम स्वामी हरिदास था, वो एक मरतबा यात्रा कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे जंगल से होकर, विद हिज डिसाइपल्स, अपने शिष्यों के साथ, अपने चेलों के साथ। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन, ये ग्रुप जो था, कि जो पूरा यानी जो उनके डिसाइपल्स थे और स्वामी हरिदास, ये सब मिलकर जो एक ग्रुप बना था, ये टायर्ड हो चुका था, थक चुका था। सेटल डाउन, ठहर गया, टू रेस्ट इन ए शेडी ग्रुप, आराम करने के लिए एक सायादार ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ ट्री को बोलते हैं ग्रुप, पेड़ों के झुंड को, तो वहाँ पर वो जाकर आराम करने के लिए ये ग्रुप रुक गया। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उन लोगों को देख लिया। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि अजनबी लोग और जंगल में, अब मज़ा आएगा। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, उनको तो ये मज़ा आएगा उनको फ्राइट करने में, उनको डराने में। ही हिट बिहाइंड अ ट्री एंड रोअर्ड लाइक अ टाइगर। हिट ये हाइड का सेकंड फॉर्म है, तो उसने अपने आप को छुपा लिया, वो छुप गया एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के पीछे, और बाघ की तरह चिंघाड़ने लगा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। ये जो ग्रुप था छोटा सा ट्रैवलर्स का, यात्रियों का, ये बिखर गया, ये इधर उधर चला गया मारे डर के, इन फियर, डर के मारे। बट स्वामी हरिदास कॉल देम टुगेदर, लेकिन स्वामी हरिदास ने उन लोगों को इकट्ठा रहने के लिए कहा कि एक साथ रहो। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड, और उन्होंने ये भी कहा कि देखो डरो मत,
डोंट बी अफ्रेड, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत डरो। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, जो टाइगर्स होते हैं, बाघ होते हैं, ये हमेशा डेंजरस नहीं होते, हमेशा खतरनाक नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन, आइए इस वाले को देखते हैं, नहीं ये वाला भी डेंजर है कि नहीं है, तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, डोंट बी अफ्रेड। अभी चेक करते हैं इसको कि ये कैसा है। सडनली, अब चेक करने का ये मतलब नहीं कि उसके पास जाएंगे, ऐसा हो सकता है कि वो टाइगर हो और चिंगाड़ कर चला जाए। Suddenly, one of his men saw a small boy hiding behind a tree. There are no tigers here, master, he said, only this naughty boy. तभी अचानक क्या हुआ कि जो ग्रुप था, उन ग्रुप में से किसी एक आदमी ने एक छोटे से लड़के को देख लिया कि वो छुपा हुआ, हाइडिंग छुपा हुआ है एक पेड़ के पीछे। There are no tigers here, master, he said. उसने कहा कि मास्टर, मालिक, गुरुजी, यहाँ पर कोई भी टाइगर वाइगर नहीं है, ओनली दिस नॉटी बॉय, यहाँ तो सिर्फ ये शरारती लड़का है। तानसेन लर्न्ड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 years. स्वामी हरिदास से तानसेन 11 साल म्यूजिक सीखा। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस, और वो एक होली मैन के साथ, एक पुजारी के साथ जिनका नाम मोहम्मद गौस था, उनके साथ भी रहे, उनके साथ भी ठहरे। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। तो रानी मृगनैनी के का जो दरबार था, उन दरबारियों में एक औरत थी जिनका नाम हुसैनी था, तो इस हुसैनी से तानसेन ने शादी भी कर ली थी। Swami Haridas did not punish him. He went to Tansen's father and said, your son is very naughty. He is only very talented. He is also very talented. स्वामी हरिदास ने उनको पनिश नहीं किया, कोई भी सज़ा नहीं दी कि यहाँ छुप कर हमको डरा रहे हो और टाइगर की तरह, बाघ की तरह आवाज़ निकाल कर हमारे ग्रुप को स्कैटर्ड यानी बिखेरना चाहते हो, इधर उधर करना चाहते हो। He went to Tansen's father and said, ये स्वामी हरिदास तानसेन के पापा के पास गए और उन्होंने कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी, आपका बेटा तो बहुत ही ज़्यादा नटखट है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और ये नटखट के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मुझे लगता है कि मैं इसे एक बेहतरीन सिंगर, एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तो जब स्वामी हरिदास के साथ तानसेन गए तो उनकी उम्र उस वक्त एज सिर्फ 10 साल की थी। तानसेन वॉज 10 years old. He lived with him for 11 years, learning music and become a great singer. उनके साथ वो 11 सालों तक ठहरे रहे, 11 साल तक उनके साथ रहे। क्या कर रहे थे? लर्निंग म्यूजिक, म्यूजिक सीख रहे थे। एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और सीखते 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 एक वो महान सिंगर बन गए। At about this time, his parents died. लगभग इसी समय, about this time, तकरीबन इसी वक्त, इसी समय, his parents died. उनके जो माता पिता थे तानसेन के, वो दुनिया से चले गए, मर गए, उनका निधन हो गया। मुकंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस of ग्वालियर। तानसेन के जो पेरेंट्स थे, उनकी अंतिम इच्छा थी। डाइंग विश मीन्स मरते वक्त जो उनकी इच्छा थी, उनकी ख्वाहिश ये थी कि तानसेन को विजिट करना चाहिए, जाना चाहिए ग्वालियर के मोहम्मद गौस के पास। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन। मोहम्मद गौस पुजारी आदमी थे, भक्त किस्म का आदमी थे, होली मैन थे, बुजुर्ग थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। मुकंदन मिश्रा बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे ज़माने तक उनके भक्त थे, यानी मोहम्मद गौस के पास आते जाते थे मुकंदन मिश्रा। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और अक्सर उनके पास आते जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। तो मोहम्मद गौस के पास ग्वालियर में रहते हुए, वाइल लिविंग इन ग्वालियर में रहते हुए, उनके रहने के ज़माने में मोहम्मद गौस के साथ तानसेन अक्सर जाया करते थे। टेकन टू द कोर्ट, उनको ले जाया जाता था, वो जाया करते थे रानी मृगनैनी के पास। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो अपने आप में खुद एक ग्रेट म्यूजिशियन थी, बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वॉज हुसैनी।
जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई, मेट, वहाँ फिर वो मिले और उनसे उन्होंने शादी कर ली कोर्ट के एक लेडी से, एक औरत से जिनका नाम हुसैनी था। हर नेम वॉज हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। ये हुसैनी ये भी स्वामी हरिदास की डिसाइपल बन गई, उनकी शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी had 5 children who were all very musical. तानसेन और हुसैनी also became स्वामी हरिदास disciples। तो हुसैनी भी अपने पति के साथ, तानसेन के साथ स्वामी हरिदास के पास जाने लगे और उनकी शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रेन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए जो सारे के सारे संगीत को पसंद करने वाले थे, बहुत ही ज़्यादा म्यूजिकल थे, संगीत को पसंद करते थे, गाने वाने सुनते थे, सिंगर बनना चाहते थे या सिंगर को सुनते थे। Tansen had by this time become very famous. Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he instructed Tansen should join his court. तो तानसेन उस वक्त तक एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस सिंगर बन चुके थे। बाय दिस टाइम, उस वक्त तक, उस समय तक। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, कभी कभी वो अकबर के पास सामने, अकबर के सामने, बादशाह जो अकबर थे, राजा अकबर, उनके सामने भी गाते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड, और राजा अकबर इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए बाय हिम, दैट ही insisted went to Akbar's court in 1556। तानसेन अकबर की कोर्ट में, अकबर के दरबार में 1556 में गए। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और बहुत ही जल्द वो एम्परर के, अकबर के मशहूर हो गए, फेवरेट बन गए, उनके पसंदीदा बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर उनको रात में या दिन में किसी भी वक्त उनको बुला लिया करते थे गाने के लिए। Quite often he would just walk into Tansen house to hear him practice, और बहुत जल्द अक्सर व बेशतर वो यानी अकबर जाने लगे तानसेन के घर पर उनकी प्रैक्टिस को सुनने के लिए, कि वो कब प्रैक्टिस करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी चीज़ों के जानने के लिए उनके हाउस भी जाने लगे, उनके घर जाने लग गए। He also gave him many presents, और अकबर ने उनको बहुत सारे तोहफे दिए, बहुत सारे उपहार दिए। सम ऑफ दी कोर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन, जिसकी वजह से बहुत से जो उनके दरबारी थे अकबर के, वो तानसेन से जलने लग गए। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रिन्यूड, दे डिक्लेयर्ड। उन लोगों ने, जो कोर्टियर्स थे, उन लोगों ने आपस में ये बात की कि जब तक तानसेन यहाँ रहेगा, इस कोर्ट में रहेगा, तब तक हमारी कोई भी नहीं चलेगी, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। यानी हमारा ऐसे बोले बिस्तर बन जाएगा, या हमें कोई इनाम नहीं मिलेगा, या हम बहुत ऊंचे, हमारी पोस्टिंग ऊंचे पर नहीं होगी, प्रमोशन हमारा नहीं हो पाएगा। ये सब बातें वो सब करने लग गए जो उनके कोर्टियर्स थे। वन ऑफ द कोर्टियर्स, शौकत मियाँ, हैड अ ब्राइट आइडिया। तो शौकत मियाँ जो उनके एक कोर्टियर्स थे, एक दरबारी थे, उनकी माइंड में एक ब्राइट आइडिया आया, एक अच्छा विचार आया। वो क्या था? लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। उन्होंने कहा कि चलो हम उनसे कहते हैं कि वो राग दीपक गाएं। हाउ विल दैट हेल्प अस? आस्क अनदर मैन, दूसरे आदमी ने पूछा कि इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, इससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, वो राग दीपक गाएंगे तो। हाउ विल दैट हेल्प अस? ये राग दीपक गाना हम लोग को कैसे मदद करेगा, हमारी कैसे हेल्प करेगा? एक दूसरे आदमी ने पूछा। If Rag Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes. तानसेन is a very good singer. उन्होंने क्या कहा, क्या जवाब दिया कि अगर राग दीपक को प्रॉपरली, बहुत अच्छे से गा लिया गया, it makes the air so hot, तो इसकी वजह से इसका इफेक्ट ये होता है कि हवा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है, दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेस, और जो सिंगर होता है, जो गाने वाला होता है, वो जलकर राख हो जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत ही बढ़िया सिंगर है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई, अगर वो राग दीपक को गाते हैं तो वो मर जाएंगे जलकर, क्योंकि वो
गा लेंगे इसको, और उसकी वजह से हवा बहुत ही गर्म होगी और फिर वो जलकर राख हो जाएंगे। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हमको उनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये प्लान उन लोगों ने बनाया कि उसे राग दीपक गाने के लिए कहा जाएगा। शौकत मियाँ went to Akbar and said, "We don't think Tanzeen is a great singer." तो शौकत मियाँ यह ग्रेट आइडिया लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे और उन्होंने ये बात कही कि हमें नहीं लगता, वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, कि ग्रेट तानसेन बहुत ही बढ़िया सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, आइए हमें उनका टेस्ट लेना चाहिए, उनको एग्जामिन करना चाहिए कि देखें वो बढ़िया सिंगर है कि नहीं है। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, आप उनसे राग दीपक गाने के लिए कहिए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, सिर्फ जो ग्रेट सिंगर्स होते हैं वही इसको गा सकते हैं। तो अगर ये ग्रेट सिंगर होंगे तो इसको गा लेंगे, इसलिए आप इनसे राग दीपक गाने के लिए कहिए। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड, अकबर ने कहा कि हाँ भाई ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, वो तो गा लेंगे, सिर्फ उसको गा सकते हैं। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, वो कुछ भी गा सकते हैं, इतने बढ़िया वो सिंगर है। तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन बहुत ज़्यादा डर गए। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन वो जो राजा थे, अकबर थे, उनकी बात से डिसएग्री नहीं करना चाहते थे, डिसओबे नहीं कर, उनकी नाफरमानी नहीं करना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि वो कोई बात कहे और मैं उसका इनकार कर दूँ, उनकी बातों को डिनाई नहीं करना चाहते थे। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा, माई लॉर्ड माई मास्टर, महाराजा आप जो कहें वो होगा, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, बहुत अच्छा। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे कुछ टाइम दीजिए, कुछ वक्त दीजिए ताकि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूँ, मैं अपने आप को तैयार कर सकूँ। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो कभी भी इतने ज़्यादा दुखी और निराश नहीं हुए थे। डाउनकास्ट निराश, अनहैप्पी दुखी। आई कैन सिंग द राग, मैं राग दीपक गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा। बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट ऑल्सो बर्न मी टू एशेस, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो गर्मी आएगी, वो उससे जो निकल कर गर्मी बाहर आएगी, उससे सिर्फ लैंप्स नहीं जलेंगे, उससे सिर्फ लाइटें नहीं जलेंगी, बल्कि उसमें क्या होगा कि मैं खुद जलकर राख हो जाऊंगा। इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस, ये भी मुझको भी जलाकर राख कर देगी। तो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा वो डर रहे थे। देन ही हैड एन आइडिया, तभी उनके माइंड में एक आइडिया आया, एक विचार आया। इफ समवन सिंग राग मेक एट द सेम टाइम एंड सिंग इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन, उन्होंने कहा कि अगर कोई उसी वक्त राग मेघ को गा देता है तो, और वो सही गा देता है, बिल्कुल प्रॉपर गा लेता है, तो उसकी वजह से बारिश हो जाएगी। इट विल ब्रिंग रेन, राग मेघ जब गाया जाएगा तो रेन आएगी, बारिश होगी। Perhaps our daughter सरस्वती and her friend रूपावती could do it, he said, और उन्होंने कहा कि हो सकता है, शायद कि हमारी जो लड़की है सरस्वती और उसकी जो दोस्त है रूपावती, ये इसको बढ़िया से गा सकती हैं, राग मेघ को वो गा सकती हैं। He taught the two girls to sing राग मेघ, उन्होंने दोनों लड़कियों को, सरस्वती को और रूपावती को राग मेघ गाना सिखाया। They practiced night and day for 2 weeks, और उन दोनों ने 2 हफ्तों तक लगातार दिन रात इसकी प्रैक्टिस की, इसकी मशक की। तानसेन told them, you must wait till the lamps start burning and then you start singing। तानसेन ने उन लोगों को सिखाया कि जब तुम लोग इंतज़ार करना, you must wait, तुम लोग इंतज़ार करोगी till the lamps start burning, जब लैम्प्स लाइटें जलना शुरू हो जाए, and then you start singing, यानी जब तक जो लैम्प्स हैं वो जलना ना शुरू हो जाएं तब तक आप लोग मत गाइएगा, आप लोग इंतज़ार करते रहिएगा, और जब वो जलना शुरू हो जाए तो अब आप लोग गाइएगा। बोथ राग्स वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, दोनों राग, राग मेघ और राग दीपक, ये प्लान के साथ, जैसा प्लान था उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से गाए गए। अकबर पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, जो तानसेन के एनिमीज थे, जो दुश्मन थे, जिन्होंने उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा रचा था, उनको अकबर ने पनिश किया। तानसेन डाइड इन 1585, और वो 1585 में डाइड हो गए, उनका निधन हो गया तानसेन का। The legend goes that on appointed day the whole town assembled to hear Tansen sing Rag Deepak। लेजेंड मीन्स महान हस्तियाँ, वो सारी महान हस्तियाँ
अपॉइंटेड डे, जो तय टाइम था, तय डेट था, जिस दिन ये था कि इस दिन रागमेघ और राग दीपक तानसेन गाएंगे, उस पर महान हस्तियां सब जमा हो गई। कहाँ? द होल टाउन, और पूरा का पूरा टाउन जो था वो जमा हो गया टू हेयर तानसेन सिंग राग दीपक, तानसेन को राग दीपक गाने को सुनने के लिए। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, जब तानसेन ने इसको गाना शुरू किया, द एयर बिकेम वार्म, जो हवा थी वो गर्म हो गई। Soon people in the audience would bath in perspiration. बहुत जल्द जो ऑडियंस थे उन्होंने पसीने से नहा लिया। perspiration मीन्स पसीना, बाथ मीन्स नहाना, तो इतना पसीना हुआ जैसे लग रहा था कि कोई नहा ले। The leaves on the trees dried up and fell to the ground. जो पत्ते थे पेड़ों के वो ड्राई होने लगे, सूख गए और सूख कर वो जमीन पर गिरने लगे। As the music continued, birds fell dead because of heat and the water is in the river began to boil. As the music continued, जैसे जैसे ये गाना गाया जाता रहा, राग दीपक गाया जाता रहा, जो बर्ड्स थी, चिड़िया थी, वो मरकर गिरने लग गई बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी की वजह से। एंड वाटर इन द रिवर्स, और नदियों का जो पानी था, बिगेन टू बॉयल, वो उबलने लग गया, बॉयल होना शुरू हो गया। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ द नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। लोग चिल्लाने लग गए डर की वजह से, इन द टेरर, डर की वजह से चिल्लाने लग गए। जैसे ही लव जलना शुरू हुई, चारों तरफ से, हर तरफ से जलना शुरू हुई, एंड लाइटेड द लैम्प्स, और लैम्प्स भी जलना शुरू हो गए। तो जब ये सब होने लगा तो लोग डर गए कि अभी तो चिड़िया भी गिर रही हैं गर्मी की वजह से, और पानी जो है वो बॉयल हो रहा है, ये सब चीज़ें होने की, और लैम्प्स भी जलने लग गए, तो अब क्या होगा? लोग डर गए। एट वंस सरस्वती एंड रूपावती बिगैन टू सिंग रागमेघ, और उसी समय पर सरस्वती और रूपावती ने रागमेघ को गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, तो जो स्काई था, बादल था, वो चारों तरफ से आ गया और बारिश शुरू हो गई। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच गए। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, और ऐसा कहा जाता है, ऐसी स्टोरी का कहानी कही जाती है, ऐसा बतलाया जाता है कि उसके बाद वो बहुत दिनों तक बीमार रहे, वेरी इल। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर ने अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस की, उनको बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील हुआ कि वो वजह बने थे इनके तानसेन की इस सफरिंग का, इनको इतने परेशानियों में से जूझने की वजह से की वजह अकबर बने थे, इसलिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील हो रहा था। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। ही पनिश तानसेन्स एनिमीज, और उन्होंने क्या किया? तानसेन के जो दुश्मन थे उन लोगों को सबको पनिश किया, सबको सजा दी। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन अच्छे हो गए, द इंटायर सिटी रिजॉइस्ड, पूरे शहर में, पूरे इंटायर सिटी ने दोबारा जश्न मनाया। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, तो आपने मरने तक 1585 तक वो अकबर के कोर्ट के, अकबर के दरबार के सिंगर बने रहे, और वहीं पर वो रहे जब तक मर नहीं गए। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, और उन्होंने वहाँ पर कई न्यू राग्स को कंपोज किया, कई न्यू राग्स बनाए। तानसेन्स टॉम्ब इज इन ग्वालियर, तानसेन का जो टॉम्ब है, जो उनका मकबरा है, वो ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, और ये जगह, ये जो म्यूजिशियन है उनके लिए पिलग्रिमेज है। पिलग्रिमेज मीन्स आप कह सकते हो तीर्थ स्थल है, जहाँ पर म्यूजिशियन यात्रा करने के लिए जाते हैं और उनके टॉम्ब पर, उनके मकबरे पर जाते हैं ग्वालियर में। तो ये थे तानसेन और उनसे रिलेटेड ये स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स के रिलेटिव्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।